जय हिंद दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से बहुत सारी दोस्तियां हो रही है। और दोस्ती, चलो लड़के लड़के में दोस्ती होती है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है और दोस्ती का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। आजकल होता क्या है कि अक्सर आजकल के लड़कों में देखा जा रहा है कि जब उसके पास कोई इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो लड़की कर लेती है या फिर फेसबुक पर कोई लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फ्रेंड बन जाती है, वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया के कोई नायाब चीज़ मिल गया है, कोई हीरा मिल गया है, कोई खजाना मिल गया है उनको। वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं, उनसे चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ तक ताकत लगे वहाँ तक कोशिश करते हैं कि इस लड़की से दोस्ती हो जाए, बातें होने लगे, वीडियो कॉल होने लगे। और ये बहुत बड़ा आजकल लड़कों के लिए घातक साबित हो रहा है। बहुत सारे लड़कों की जान चली गई, बहुत सारे लड़के आज जेल में सड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के मरते मरते बचे हैं, बहुत सारे लड़के बदनाम हो गए। तो आपको बता दूं कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अभी हाल ही में क्या घटना हुई है, अभी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, कैसे ये स्कैम चल रहा है और आप इसमें फंसने से बच सकते हैं, आपके घर के कोई व्यक्ति फंसने से बच सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला है, वहां के एक प्रॉपर्टी डीलर है राहुल राठौर। उनकी दोस्ती इंस्टाग्राम के द्वारा आयुषी नाम के लड़की से होती है। क्या है, दोनों को दोस्ती होती है, मतलब ऐसे ही चैटिंग स्टार्ट होता है, हाय हेलो स्टार्ट होता है और होते होते क्या होता है, दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों क्या है, एक दूसरे को अपना फोटो भेजते हैं, वीडियो कॉल लगे रहते हैं पूरे दिन। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही चलता रहता है। जब महीनों बीत जाता है, पहले लड़की भरोसा जीत लेती है, फिर एक दिन क्या होता है, वो लड़की क्या बोलती है, राहुल यार हम लोग कब तक ऐसे बात करते रहेंगे, कभी मिलते हैं हम। तो मिलने के लिए उन्हें बुलाया जाता है उज्जैन में ही एक जगह पे, जहां ये व्यक्ति राहुल राठौर जो है प्रॉपर्टी डीलर है, ये क्या है अपने कार से जाते हैं मिलने के लिए, पूरा ठाठ बाट से तैयार होकर बढ़िया से परफ्यूम वगैरह लगा के उनसे मिलने जाते हैं। अब होता क्या है कि आयुषी वहां पे इंतजार कर रही होती है, फिर ये जाते हैं आयुषी से मिलते हैं। आयुषी आती है, गाड़ी में बैठती है, फिर दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होते होते कहा जाता है कि चलो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं घूमते हुए, और फिर क्या है, दोनों बातें करते हुए अपना कार से हाईवे पर जाते हुए रहते हैं। जाते जाते होता क्या है कि कुछ दूर ही जाने पे आयुषी बोलती है कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनके 3-4 दोस्त वहां पे पहले से खड़े होते हैं। वो बोलती है कि मेरी दोस्त है, उसमें क्या है 3 लड़की और होती है, 2 लड़का और होता है। तो जो 3 लड़कियां रहती है वो तो फ्रंट पे रहती है, सामने आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। आयुषी बुलाती है, उस गाड़ी में बैठ जाती है, बोलती है कि मेरी सहेली है, कोई दिक्कत नहीं, सब साथ में चलेंगे। लेकिन वो जो लड़का दोनों रहता है वो सामने नहीं आता है, वो बैकग्राउंड से कहीं पे छुपा हुआ रहता है और सारा तमाशा को देख रहा होता है। अब होता क्या है कि वहीं पे बातचीत होते 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 सहेली से परिचय कराते हुए और क्या होता है कि राहुल को किडनैप कर लिया जाता है। मतलब चारों लड़कियां मिल के क्या होता है, राहुल को गाड़ी में बिठा लेता है और बोला जाता है कि तुम अगर चिल्लम चिल्ली करोगे तो यहीं पे मार के फेंक देंगे या फिर ले जाएंगे कहीं पे, कहीं मार के फेंक देंगे। अब क्या है कि तुम घर से पैसा मंगाओ 50 लाख रुपए, तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। उसके बाद फोन करता है, जो आसपास में छुपा हुआ उसका 2 दोस्त रहता है, वो भी आ जाता है। उन दोनों लड़के का नाम है संजय गुज्जर और फुल सिंह गुज्जर। वो दोनों आते हैं वहां पे। अब इसकी किडनैपिंग बुरी तरीके से हो चुकी होती है, इनको लेकर कहीं और चले जाते हैं सुनसान जगह पर, और वहां से क्या होता है कि इनको बोला जाता है तुम अपने घर वाले से बात करो। अपने घर वाले से ये बातचीत शुरू करता है। 50 लाख रुपया में डील होता है। इनके घर वाले बोलते हैं कि 50 लाख रुपया तो नहीं दे पाऊंगा। डील होते होते 50 से 30 पर आता है, 30 से 25 पर आता है, 25 से 18 पर आता है, करते करते लास्ट में 15 लाख रुपया पे डील तय हो जाती है। उनके घर वाले बोलते हैं कि 15 लाख रुपया लेकर मैं आ रहा हूं। बस वो 15 लाख रुपया लेकर आने के लिए तैयार ही होते हैं। होता क्या है कि वहां से गाड़ी लेके ये लोग चाहते हैं कि कहीं और शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। हालांकि राहुल के मोबाइल से ही बात हो रही थी, लेकिन लोकेशन ट्रैक होने के डर से वो दूसरे जगह चले जाते हैं। और जाते हुए होते हैं तो रास्ते में पता नहीं क्या होता है, ऊपर वाला करिश्मा देखिए या फिर कुछ भी देखिए, उस बच्चे की जान बचने वाली थी, किसी कारण बस से डिवाइडर में लग के गाड़ी पलट जाती है। और क्या होता है कि लोग वहां पे जमा हो जाते हैं। लोग जब जमा होते हैं तो राहुल भी घायल हो जाता है, बाकी 1-2 लड़के लड़कियां भी घायल हो जाते हैं। तो वो लोगों की कहानी अपना बताते हैं कि मुझे किडनैप करके ले जाया जा रहा था। अब क्या होता है, वो लोग भागने लगते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। अब लोग पकड़ के उसको रखते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं और वहां पे पता चलता है कि ऐसे ऐसा मामला है, ऐसा घटना है। तो समझ लीजिए कि इतनी छोटी बात के लिए उसको कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा था इंस्टाग्राम से दोस्ती करने के लिए। इसीलिए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात बता रहा हूं कि ये तो गाड़ी पलट गई थी, इसका जान बच गया, नहीं तो पता है इसको 15 लाख रुपया लेने के बाद भी इसको जान मार के फेंक दिया जाता। इसलिए फेंक दिया जाता ताकि कभी पकड़ा ना जाए। आपको क्या लगता है, फिरौती लेने के बाद इसको छोड़ दिया जाता ताकि उसको बाद में अरेस्ट करवा दिया जाए, चाहे उससे बदला लिया जाए? क्योंकि राहुल ने तो सभी को पहचान लिया था।
तो इसीलिए उसको पैसा भी लिया जाता, उसको मार भी दिया जाता। तो ऐसा ऐसा गिरोह चल रहा है, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है। तो आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर अपना स्टेटस सब कुछ डालते रहते हैं कि मेरे पास ये है, इतना का दौलत है, मैं ये टूर करता रहता हूँ, ये मेरे पास घर है, ये बंगला है, गाड़ी है, मैं ऐसे खानदान से हूँ, मैं इतना कमाता रहता हूँ। सारी चीज़ जो आप डालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गिरोह बन गए हुए हैं जो लोगों को फॉलो करते रहते हैं। वो देखते रहते हैं कि कौन सा अमीर ज़्यादा है, किसका बाप अमीर है, या फिर कौन सा व्यक्ति खुद अमीर है। इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। 50 साल का व्यक्ति भी फंस सकता है, 40 साल का व्यक्ति भी किसी लड़की के झांसे में आ सकता है, 20 साल का लड़का भी कोई झांसे में आ सकता है। तो ऐसे इंस्टाग्राम से दोस्ती हो रही है, जान देने का वादा किया जाता है, ऐसा ऐसा प्रलोभन आपको दिया जाएगा लड़की की तरफ से, आपको कभी भरोसा ही नहीं होगा कि गलत हो सकती है। इतनी सलीन, इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लड़कियां सब होती है कि ऐसे ऐसे करके गिरोह करके, और क्या होता है, महीने में 1-2 लोगों को ऐसे चूना लगाती है, साल में 4-5 लोग चूना लग गए, हो गया करोड़ों का काम। तो 4-5 लोग मिलकर गिरोह चलाते रहते हैं, 4-5 लड़कियां रहती है, 1-2 लड़के रहते हैं। और ये आज से नहीं, ऐसे बहुत सारे घटना पहले भी हो चुके हैं। पहले भी मैं 1-1.5 साल पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूँ बहुत सारे घटना होते रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे, लेकिन अधिक से अधिक आप शेयर करते हैं तो होता क्या है कि जो लोग इसमें फंसने वाले हैं तो वो कम से कम बच जाए। उसके इंस्टाग्राम पे कोई खूबसूरत लड़की फॉलो करती है, कोई चैटिंग करने का प्रयास करती है, तो आपको समझना चाहिए कि ये अनजान व्यक्ति कहाँ की रहने वाली, या फिर मान लिया जाए आपके ही शहर की रहने वाली है, आप उसे जानते नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, उसका घर नहीं जानते, उसका कोई प्रोफाइल नहीं जानते, वो जॉब कहाँ करती है नहीं जानते, और उससे आप दोस्ती कर लेते हैं। इसके अलावा आपके फेसबुक पर आते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद चैटिंग करना। लड़के इस मामले में काफी लूजर होते हैं, काफी ऐसा होता है कि लड़की मिल गई, सब कुछ मिल गई, रिक्वेस्ट आया, सोचते हैं रिक्वेस्ट भेजी, इसका मतलब मुझसे प्यार करने लगे या फिर दोस्ती करना चाहती, खुद इस तरह से बिहेव करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं कि वो कुछ पूछते ही नहीं अगले के बारे में, न जानना चाहते हैं। सिर्फ लगता है उनको कि मिल गई, बहुत बड़ी चीज मिल गई मुझे, और इसके कारण अब लोगों के पैसे भी जा रहे हैं, इज्जत भी जा रहा है, जान भी जा रहा है। कहीं कहीं आपको दुष्कर्म के आरोप लगाकर, कहीं कहीं आपको ब्लैकमेल करके भी पैसा वसूला जाता है, कहीं कहीं किडनैप करके पैसा वसूला जाता है। जो जैसा पार्टी समझ जाए उस हिसाब से उसको डील करके उससे पैसा लिया जाता है, किसी किसी मामले में हत्या भी कर दी जाती है। तो इस डिजिटल जमाने में सतर्कता ही सावधानी है। डिजिटल दोस्त तक ही सीमित रहे, बहुत अच्छा है। सीधी सी बात आपको बता दूं, भले ही 5000 फ्रेंड हो आपके पास, लाखों में फॉलोअर हो, लेकिन काम आपके वही आएंगे जो आपके घर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो दोस्तों में है, रिश्तेदारों में, जैसा भी है काम वही आपको आने वाला है। जो डिजिटल दोस्त होते हैं, डिजिटल गर्लफ्रेंड होती है, डिजिटल कुछ भी होता है, वो कभी भविष्य में आपको काम नहीं आएगा। वो रिश्ता भले ही आज अच्छा हो, कल खराब होना ही है। वो आपके न कोई बुरे वक्त में काम आने वाले हैं, ना आपके बुरे समय में काम आने वाले हैं, ना आपकी पैसे की कमी होगी तो काम आने वाले हैं, ना आप बीमार रहेंगे तो काम आने वाले हैं, ना आप जेल में रहेंगे तो काम। किसी भी परिस्थिति में डिजिटल फ्रेंड आपको कभी काम नहीं आने वाले हैं। इसीलिए डिजिटल दुनिया में जीना अच्छी बात है, समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन उम्मीद और भरोसा उसी से करें जिसको व्यक्तिगत तौर पे आप जानते हैं।